नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी तिथि का व्रत है। कामदा एकादशी व्रत कथा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन विधि विधान के साथ पूजा व व्रत कथा सुनने व पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था, जो भोगविलास में डूबा रहता। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, किन्नर अथवा गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वहीं उसका पति राक्षस योनि में अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि श्रृंगी के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी बोले कि पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? वह बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया। मैं बहुत दुखी हूँ। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, सुनो गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने ये व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। ललिता अपने पति ललित को पुनः रूप में देखकर बहुत खुश हुई। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए
वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।